क्या आपने कभी नोटिस किया है कि मार्केट खुलने के कुछ ही मिनट्स में एक बड़ी कैंडल बनती है, आप उसे देखकर कंफ्यूज्ड हो जाते हैं और फिर प्राइस सडनली पलट जाती है और आप सोचते हैं, काश मैं यह पहले समझ लेता। तो आज का वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको एक ऐसी मैकेनिकल स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी सिखाऊंगा जिसे कहते हैं टच और टर्न स्कैल्पर। यह स्ट्रैटेजी खास तौर पर उन पहले 15 मिनट पर काम करती है जब मार्केट ओपन होती है और इंस्टीट्यूशंस अपना खेल खेलते हैं। इस वीडियो के अंत तक आप जान पाएंगे कि ओपनिंग रेंज क्या होती है, एक लिक्विडिटी कैंडल को कैसे पहचाना जाता है, फिबोनाची लेवल्स को कहां और कैसे यूज करना है, लिमिट ऑन ऑर्डर को एग्जैक्टली कहां प्लेस करना है, स्टॉप लॉस और टारगेट को कैसे सेट करना है। पहले यह समझते हैं कि यह स्ट्रैटेजी काम क्यों करती है। जब भी कोई मार्केट, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या कोई स्टॉक ओपन होती है, तो पहले कुछ मिनट बहुत वोलेटाइल होते हैं। इस टाइम में बड़े इंस्टीट्यूशंस और बैंक्स अपनी पोजीशंस बनाने के लिए रिटेल ट्रेडर्स के स्टॉप लॉसेस को टारगेट करते हैं। यह एक प्लान्ड मूव होती है। यह मैनिपुलेशन कैसे होती है? मान लीजिए मार्केट ओपन हुई और एक बड़ी बेरिश कैंडल बनी। सब रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं मार्केट गिर रही है, सेल करो। वो सेल करते हैं और अपने स्टॉप लॉस ऊपर रखते हैं। अब इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं? वो प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, उन सबके स्टॉप लॉसेस निकालते हैं, यानी लिक्विडिटी लेते हैं, और फिर प्राइस वापस नीचे आती है। जो पहली बड़ी कैंडल थी वो असल में एक ट्रैप थी। इसी ट्रैप को हम लिक्विडिटी कैंडल या मैनिपुलेशन कैंडल कहते हैं। टच और टर्न स्कैल्पर इसी प्रिंसिपल पर काम करता है। हम उस मैनिपुलेशन को पहचानते हैं और उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रेड लेते हैं, क्योंकि जब इंस्टीट्यूशंस अपनी लिक्विडिटी ले लेते हैं तो प्राइस नेचुरली वापस रेंज में आती है और यही हमारा प्रॉफिट जोन होता है। चलिए अब स्ट्रैटेजी के स्टेप्स पर आते हैं। पहला स्टेप है ओपनिंग रेंज को आइडेंटिफाई करना और उस पर फिबोनाची लगाना। ओपनिंग रेंज क्या है? मार्केट ओपन होने के बाद पहली 15 मिनट का कैंडल जो बनती है उसका हाई और लो मिलकर बनाते हैं ओपनिंग रेंज। यह रेंज बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि यही वो बैटल ग्राउंड है जहां इंस्टीट्यूशंस अपना मैनिपुलेशन करते हैं। जैसे ही पहली 15 मिनट का कैंडल क्लोज हो जाए, उस कैंडल के हाई से लो तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करें। अब इन लेवल्स पर ध्यान दें। 38% का लेवल, यह आपका पहला टारगेट यानी टारगेट प्राइस 1 होगा। 61% का लेवल, यह आपका दूसरा टारगेट यानी टारगेट प्राइस 2 होगा। ये लेवल्स इसलिए इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि जब प्राइस रेंज के एज को टच करके वापस आती है तो उसका नेचुरल पहला डेस्टिनेशन यही फिबोनाची लेवल्स होते हैं। यह मार्केट का एक टेस्टेड बिहेवियर है। दूसरा स्टेप है यह कंफर्म करना कि जो पहली 15 मिनट का कैंडल बनी है वो एक्चुअली एक लिक्विडिटी कैंडल है या नहीं। अब रूल ये है, जो पहली 15 मिनट का कैंडल बनी है उसकी रेंज यानी हाई माइनस लो कम से कम 25% होनी चाहिए। अगर रेंज इससे छोटी है तो यह ट्रेड स्किप करें। यह फिल्टर क्यों लगाते हैं? क्योंकि एक छोटी बोरिंग कैंडल में कोई रियल मैनिपुलेशन नहीं होती, उसमें इंस्टीट्यूशंस का हाथ नहीं होता। एक बड़ी अग्रेसिव कैंडल ही बताती है कि यहां कुछ बड़ा हुआ है, लिक्विडिटी ग्रैब हुई है और रिवर्सल पॉसिबल है। तीसरा स्टेप है एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट करना, और यहां हम 1 मिनट चार्ट पर आते हैं। जब फिबोनाची ड्रॉ हो चुकी है और लिक्विडिटी कैंडल कंफर्म हो चुकी है तो अब काम है लिमिट ऑन ऑर्डर प्लेस करने का। एंट्री कहां होगी? एंट्री होगी 15 मिनट रेंज के ऑपोजिट एज पर। मतलब अगर पहली 15 मिनट कैंडल बेरिश थी यानी नीचे गई थी तो मैनिपुलेशन यह थी कि प्राइस गलत डायरेक्शन में गई, तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि प्राइस वापस कैंडल के लो पर आएगी और वहां से ऊपर जाएगी। इसलिए हम लो पर एक बाय लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। इसी तरह अगर कैंडल बुलिश थी, ऊपर गई थी, तो हाई पर एक सेल लिमिट ऑर्डर लगाएंगे। स्टॉप लॉस और टारगेट कहां होगा? इस स्ट्रैटेजी में हम एक अनुपात 2 का रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो यूज करते हैं। स्टॉप लॉस एंट्री लेवल से नीचे या ऊपर उतना रखें जितना कि 1:2 RR मेंटेन हो। मतलब अगर आपका स्टॉप लॉस 10 पॉइंट्स है तो टारगेट 20 पॉइंट्स होगा। टारगेट के लिए वो फिबोनाची लेवल्स यूज करें जो आपने पहले मार्क की थी, 38% पहला टारगेट और 61% दूसरा टारगेट। और यह 1:2 RR क्यों काम करता है? क्योंकि प्राइस के लिए रेंज का एज टच करके 38% तक आना मैथमेटिकली और बिहेवियरली बहुत ज्यादा लाइकली है। मार्केट एजेस को टेस्ट करती है, यह एक कंसिस्टेंट बिहेवियर है। इसीलिए इस स्ट्रैटेजी की विन रेट नेचुरली अच्छी होती है। चलिए अब यह पूरी स्ट्रैटेजी एक रियल चार्ट पर देखते हैं। मैं यहां बैंक निफ्टी
या किसी लिक्विड स्टॉक का एग्जाम्पल यूज करूंगा, लेकिन आप यह स्ट्रैटेजी किसी भी लिक्विड इंस्ट्रूमेंट पर टेस्ट कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट है कि इंस्ट्रूमेंट लिक्विड हो ताकि लिमिट ऑर्डर्स इजीली फिल हों। यहां देखिए, मार्केट ओपन हुई, पहली 15 मिनट कैंडल बनी और यह एक बड़ी बुलिश कैंडल है। इस कैंडल की रेंज 25% से ज्यादा है, यानी यह एक वैलिड लिक्विडिटी कैंडल है। अब मैंने फिबोनाची ड्रॉ की, हाई से लो तक। 38% पर टारगेट प्राइस 1 और 61% पर टारगेट प्राइस 2 मार्क किया। चूंकि कैंडल बुलिश थी, यह एक बुलिश मैनिपुलेशन है। इसका मतलब है कि इंस्टीट्यूशंस ने ऊपर लिक्विडिटी ली और अब प्राइस नीचे आने की पॉसिबिलिटी है। इसलिए मैं सेल लिमिट ऑर्डर लगाऊंगा कैंडल के हाई पर। स्टॉप लॉस रखूंगा हाई से थोड़ा ऊपर बफर के साथ, और टारगेट होगा फिबोनाची का 38% लेवल। और देखिए, कुछ देर बाद प्राइस एग्जैक्टली कैंडल के हाई को टच करके नीचे आई, हमारी लिमिट ऑर्डर फिल हुई और प्राइस 38% के टारगेट तक पहुंच गई। 1:2 का आरआर मिला, एक क्लीन ट्रेड। यही है टच और टर्न स्कैल्पर का काम। अब एक फेल्ड एग्जाम्पल भी देखते हैं ताकि आप रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखें। यहां एक और दिन था, पहली कैंडल बनी, एटीआर कंडीशन पूरी हुई, लिमिट ऑर्डर लगाई। लेकिन इस बार प्राइस एज को टच करने के बजाय डायरेक्टली ऊपर चली गई और कैंडल का हाई बॉडी से ब्रेक हो गया, यानी ट्रेड इनवैलिड था। यहां ऑर्डर कैंसिल करना था और जिसने किया उसने लॉस बचाया। कुछ जरूरी बातें जो आपको हमेशा याद रखनी है। पहली बात, यह स्ट्रैटेजी सबसे अच्छा काम करती है लिक्विड इंस्ट्रूमेंट्स पर, जैसे बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 या एनएसई के टॉप 50 से 100 स्टॉक्स। इलिक्विड स्टॉक्स पर लिमिट ऑर्डर्स फिल नहीं होते और गैप्स आ जाते हैं। दूसरी बात, हर दिन ट्रेड नहीं लेना है। अगर एटीआर कंडीशन पूरी नहीं हुई तो उस दिन बैठे रहिए। ट्रेडिंग में सबसे बड़ी स्किल है यह जानना कि कब ट्रेड नहीं लेना। तीसरी बात, इस स्ट्रैटेजी को पहले बैक टेस्ट करें, कम से कम 20 से 30 ट्रेड्स। देखें कि आपके स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट पर यह कितना काम करता है। मार्केट कंडीशंस, न्यूज इवेंट्स और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स पर यह डिफरेंटली बिहेव कर सकती है। चौथी बात, पोजीशन साइज हमेशा अपने अकाउंट के 1 से 2% रिस्क के हिसाब से रखें। इसका मतलब यह है कि एक ट्रेड में आप अपने अकाउंट का ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% ही रिस्क करें। चाहे स्ट्रैटेजी कितनी भी अच्छी हो, रिस्क मैनेजमेंट के बिना कोई स्ट्रैटेजी टिकती नहीं। तो दोस्तों, अगर आज का यह वीडियो आपको समझ आया और आप इस स्ट्रैटेजी को अपने चार्ट पर ट्राई करना चाहते हैं, तो नीचे कमेंट में लिखें टच रेडी। यह मुझे बताएगा कि आप रेडी हैं। और अगर आपके मन में कोई सवाल है, जैसे किस इंस्ट्रूमेंट पर टेस्ट करें, एटीआर कैसे कैलकुलेट करें या किसी स्पेसिफिक सेटअप में क्या करें, वो भी कमेंट में पूछें। चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और मिलते हैं अगले वीडियो में एक और पावरफुल सेटअप के साथ।